हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर हैं। एक जनसभा को संबोधित करने आए, जानेंगे किस तरीके से। सर, आप जनसभा को संबोधित करें, शोषित वंचित महारैली को संबोधित करेंगे, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से ये जनसभा को आप करेंगे? देखिए, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी हर विभाग में निकल रही है, तो वो फार्म को फिलअप करें, तैयारी करें नौकरी के लिए। और जो शिक्षा के प्रति उनको जागरूक कि जब तक बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं आप नौकरी है तो रोज़गार करिए। आज तकनीकी का युग है तो आप बच्चे को रोज़गार परक शिक्षा की तरफ भी मूव कराइए। तो तमाम चीज़ों की जानकारी उनको देना, समय समय पर हम लोग ये काम करते रहते हैं। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार के ही मामले में तो आप फेल हैं, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम तो फेल हैं, विपक्ष सबको रोजगार दे दिया था। सवाल तो यही है ना कि अगर विपक्ष नहीं दे पाया तो आप इस समय सरकार में। अरे हम तो दे ही रहे हैं महाराज, हर विभाग में नौकरी निकली है। अभी हमारे विभाग में समझिए कि करीब 460 इंजीनियर की नियुक्ति हुई, 1562 हमारे सहायक पंचायत की नियुक्ति हुई है। अभी ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति हुई है कुल 1600। तो जो पद खाली हैं उसको भरने के लिए सरकार भर रही है, कटिबद्ध है। जो लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो योग्य साबित हो रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। हर विभाग में नियुक्ति हो रही है। अब वो लोग बैठ के खाली, उन लोगों को काम तो है नहीं, चिल्ला रहे हैं। इसी पे तो सवाल है कि लोकसभा चुनाव पहले कोई भर्तियां नहीं निकली, जैसे ही हार का सामना देखना पड़ा तो इसलिए जो है अन्न फान में कई भर्तियां निकाली गई। अच्छा, पुलिस भर्ती चुनाव के पहले की है कि बाद की है? जो पुलिस की 60,000 सिपाही की भर्ती थी तो वो तो चुनाव के पहले की थी ना। तो उसी प्रक्रिया को फिर दोबारा जो है आगे बढ़ाया गया है ना। तो ये विपक्ष का काम है, ये लोग बिना वजह बोलते हैं, ये असली मुद्दे नहीं रख पाते हैं। इनको कभी भी आप विपक्ष के राहुल जी के या अखिलेश जी के जबान पे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, ना वो सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, खाली बस सरकार के खिलाफ। अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तब वो बगावत थी। अब कानून कोई भी अच्छी व्यवस्था हो रही है, अब 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए मिला, वो बुरा है, काहे दे रहे हैं। राशन दिया जा रहा है, जिनके घर नहीं है तो काहे को राशन दे रहे हैं। तो अब वो बतावें जो वो किया जाए। हम लोग अपनी मर्जी से, सरकार अपने हिसाब से प्रदेश और देश के विकास के लिए काम कर रही है। शोषित वंचित की आप बात कर रहे हैं, बिहार में कई दलित बस्ती के कई घर फूंक दिए गए हैं, उस पर आप नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस संबंध में मैंने डीजी से भी बात की थी, मैंने वहाँ डीएम से भी बात की थी, मैंने वहाँ एडीजी से भी बात की थी, जो लैंड ऑर्डर देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। विवाद जो ज़मीन को लेकर के विवाद था, तो उस विवाद को लेकर के घटना हुई है, उसमें करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अच्छा, सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है दुर्गा पूजा को देखते हुए। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा में सभी डीएम और सारे अधिकारी जो है दुर्गा पूजा कराएंगे। इसको लेकर क्या? नहीं, दुर्गा पूजा व्यवस्थित कराएंगे ना, जहाँ वो लाइन ऑर्डर सब जगह मेंटेन हो, कहीं से कोई अप्रिय घटना न हो, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। ये थोड़ा कहा गया कि डीएम और एसडीएम कमिश्नर सब लोग बैठ करके वो जो है रामायण और हरि कीर्तन कहें। उनके लिए थोड़ा है। सपा कांग्रेस इसी पे सवाल उठा रही है कि एक विशेष धर्म को, हिंदू धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब उनके दिमाग में अगर ये बात है तो हम तो नहीं कह सकते। अभी जब ईद और बकरीद था तब भी निर्देश था कि सड़क पर कोई ना हो, अपने अपने मस्जिद, अपने धर्म स्थल पे लोग पूजा पाठ करें, उनकी समुचित व्यवस्था हो, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। यही बात तो वहाँ भी बोला गया था। संस्कृति विभाग से स्पेशल पैकेज जारी हो रहा है,
इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमला हो। अब हो सकता है उनके यहाँ पहुँचा हो, हमारी जानकारी नहीं है। ईद और जो है और बाकी धार्मिक कार्यक्रम में जैसे उस पर क्यों नहीं सरकार की ओर से कोई सर्कुलर जारी होता था वीडियो? अभी भाई सुरक्षा के सवाल पे तो सरकार हमेशा किसी भी त्यौहार पर, किसी धर्म का जाति का त्यौहार हो, उस पर हमेशा सरकार का सर्कुलर जारी रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे कि वो उनका त्यौहार व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। इसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं खाली एक जाति धर्म के लिए ऐसा निर्देश होता हो। इनकाउंटर पर सवाल उठाया है अखिलेश ने। उन्होंने कहा कि कमज़ोर लोग ही इनकाउंटर करते हैं और इच्छा शक्ति कमज़ोर है। तो क्या सरकार कमज़ोर है क्या? आखिर में क्यों फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं तो हम तो पूछ रहे हैं कि जिनका इनकाउंटर हुआ है वो उस केस में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, इसी को बता दें। लोग वो भी नहीं बता रहे हैं। जिसके घर डकैती पड़ी, जिसका धन लूटा गया, माल बरामद हो रहे हैं, अब पुलिस पकड़ने जा रही है। अगर वो गोली चला रहा है तो पुलिस फूलों की वर्षा थोड़ा करेगी। पुलिस भी उनके जवाबी कार्रवाई में तो पुलिस भी गोली चलाएगी। पुलिस पे ही सवाल है। जिस तरीके से इनकाउंटर के बाद एक चप्पल में एसटीएफ का जो फोटो वायरल हुआ था और ये कहा जा रहा है कि इनकाउंटर है, तो इसी पे तो सवाल है कि फेक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। ये बताइए कि सूचना मिले कि अभी अपराधी इसी रोड से जा रहा है, तो जो एसटीएफ के जवान हैं वो पहले जूता उता पहन लें, बांध लें, कुर्ता उर्ता पहन लें, तब उसके बाद जाएं। तब तक तो निकल लेगा। तो जिस रूप में बैठे रहते हैं उसी रूप में निकल करके लोग उनका पीछा करते हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। अगर उधर फायरिंग होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी में पुलिस फायरिंग करती है। अच्छा, जनसंख्या जिहाद की बात आ रही है। आप ही के एक पूर्व सांसद ने कहा कि जनसंख्या जिहाद किया जा रहा है और लोगों, एक विशेष समुदाय द्वारा भारी मात्रा में बच्चे पैदा करके एक राजनीति को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। तो क्या कहेंगे, जनसंख्या जिहाद है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देश में। अच्छा, ये जो दुर्गा पूजा का जो बात किया जा रहा है, तो विपक्ष का ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र की ओर भारत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी लोग हैं। अब पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं, अफगानिस्तान, इजराइल में नहीं रहते हैं, दुबई नहीं रहते हैं। ये सिर्फ एक वर्ग के वोट को अपने साथ रखने के लिए विपक्ष के लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान में कोई दम नहीं है। पैकेज जारी होगा तो सवाल तो उठेंगे ना। एक धर्म के लिए पैकेज जारी होगा, बाकी और किसी को पूछा नहीं जाएगा, इस पे तो सवाल उठेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की मुझे कोई जानकारी नहीं, इस तरह का कोई पैकेज है। ये विपक्ष के खाते से जाता हो तो उनको जानकारी होगी। अच्छा, अखिलेश यादव के बयान को लगातार जो बयान दे रहे हैं सरकार के विरोध में, केशव मौर्य का हमला आया है, कहा कि उन्होंने वो राहुल गांधी के दरबारी हो गए हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, राजनीतिक बयान एक दूसरे का बयान। हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस वही कांग्रेस है जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित को ऊपर उठाने के बजाय वो नीचे ले आने का प्रयास किया। आज दुर्गति जो है शिक्षा के स्तर पे, जो बढ़ावा आज हम लोगों के तरफ से हो रहा है, अगर ये स्तर आज के 50 साल 60 साल पहले कांग्रेस ने किया होता तो आज शिक्षा में बड़ा सुधार आया होता। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी, अब उनकी पॉलिसी और हम इधर हमारी सरकार की पॉलिसी, अगर हम तुलना कर लें खाली 3 बिंदु पर, महिलाओं को आरक्षण देने की बात, आधी आबादी, तो काम एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मायावती जी, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ हुए, नहीं कर पाए। इस पे भी सवाल उठाते हैं कि क्यों कर दिया। उन लोगों की सरकार थी तो गरीब कमज़ोर को 5 लाख इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, ये कौन सा बुरा काम कर दिया? अगर हम बुरा था तो आपने क्यों नहीं किया? ये सरकार कर रही है, कानून बना दिया। अब गरीब शिकायत आती थी कि हम जाते हैं तो राशन नहीं मिलता है, तो अगर वो एक रुपता राशन पूरे देश में कहीं राशन उठा ले
अब उसकी शिकायत दूर हो गई कि भाई आप कहीं भी देश के किसी राशन की दुकान से आप अपना राशन ले सकते हैं। तो अब ये भी विरोध, तो कोई भी काम अच्छा हो रहा है तब भी विरोध कर रहे हैं, और उनके जेहन में विरोध का पानी पी लिए हैं सब। पाकिस्तान जा के ये लोग विरोध का पानी पी लिए, इस नाते विरोध करते हैं। मदरसों पे कार्रवाई हुई है और एक रिपोर्ट भी भेजी गई जो नेपाल से सटे मदरसे हैं, उसमें बताया गया कि उसमें जिहादी शिक्षा दी जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, इसमें जांच हो रही है। 543 मदरसों ने लिख के एफिडेविट दे दिया कि हमारे यहाँ मानक नहीं है, बच्चे नहीं। नेपाल से सटे जो मदरसे हैं उनसे बात हूँ, वही बात हो रही है ना कि ऐसे जो भी मदरसे हैं जहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसे मदरसे बंद हो रहे हैं। जो वहाँ से आया है उस पर जांच हो रही है। ऐसे मदरसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मदरसे बंद होंगे। तो क्या वाकई में अगर बंद हो रहे हैं तो क्या जिहादी शिक्षा दी जा रही, तालीम दी जा रही थी वहाँ पे? अब वो जांच हो रही है, वो जांच रिपोर्ट आ जाए तो बता दें। आपके पास जानकारी कुछ ऐसी आई है? हमारे पास जानकारी तो यही है कि 543 लोगों ने लिख के एफिडेविट दे दिए कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, हम मानक पूरा नहीं करते हैं, हमारी मान्यता रद्द कर दी जाए। बुलडोजर एक्शन एक बार फिर चर्चा में है। बहराइच में जिस तरीके से कई घर तोड़ दिए गए, क्या कहेंगे? तो बहराइच में देखिए, आपसी विवाद करके लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से आदेश आता है, उस पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन होता है, तो उसी को लोग सरकार का दोष देते हैं। सरकार थोड़े गिराई है उसको, अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट के आदेश पर वो गिरा हुआ है। वो आपस में लोग रास्ता को लेकर के लड़े और रास्ता एक को नहीं दिया तो वो चला गया हाई कोर्ट रास्ता लेने के चक्कर में। तो हाई कोर्ट ने जब वहाँ डीएम को आदेश दिया कि जांच करके इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करो, तो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो सरकारी ज़मीन निकली, तो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि खाली करा दो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थे ओपी राजभर, इन्होंने तमाम मुद्दे पर हमसे बात की। आज तक के लिए बस्ती से संतोष सिंह।